इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय जी। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया और जो उनकी माताजी को, स्वर्गीय माताजी को जो गाली दिया गया, उसकी चर्चा उन्होंने की और काफ़ी भावुक भी दिखे, और क्या कहेंगे? स्वाभाविक है। देखिए, जिस तरह का मैंने वीडियो देखा और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, और वो भी मिथिला दरभंगा से, बिहार के धरती से, और आप जानते हैं मिथिला अपने बोली बानी से, खास करके वो तो जानकी जी का प्रकाट स्थली है, जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया है, इससे ज़्यादा सर्वनाक नहीं कुछ हो सकता है। नीचता की पराकाष्ठा है ये। किसी भी लोकतंत्र में, राजनीति में इस तरह की भाषा को तो कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं गौर देख रहा था कि उनके नेता लोग भी जो आते हैं, कोई रिग्रेट नहीं है। जो नेता उनके भी आते हैं, प्रधानमंत्री उनसे 20 साल बड़े हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और जो तुम तरह की भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर, वो भी हम लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया हाँ, कि तुम तरह की भाषा जो प्रतिपक्ष के देश के नेता प्रधानमंत्री के बारे में, देश के चुने हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की तुम तरह की भाषा बोले, और वही कल्चर उनके पूरे जो साथ में चलता है, उनका जो समर्थक है, उनका जो जिला का नेता है, वो सब एक उसमें दावेदार था। कांग्रेस पार्टी का एमएलए का कैंडिडेट है, वहाँ का बना हुआ है दरभंगा में। तो ये इसी तरह की भाषा ये लोग बोलते रहे। और आप जानते हैं बिहार में नीतीश जी ने खास करके महिलाओं के लिए, माँ बहन के लिए पिछले 20 साल में जो काम किया, आज भी कार्यक्रम तो जीविका दीदी से ही जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, जिसमें प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि बिहार की पूरे देश और बिहार सब लोगों के लिए ये दुखद है कि ऐसे प्रधानमंत्री, लोग जानते हैं, हम लोग भी जो प्रधानमंत्री जी को सुने हैं, जितने कष्ट और दिक्कत से उनकी माता जी ने उनको बढ़ाया जीवन में, और वो कहाँ से कहाँ तक गए, इससे बड़ा उनको प्रति तो लोगों का कितना सम्मान है उसमें। या किसी के भी, सबके लिए माँ सबसे बड़ा प्राइड होता, लोग गर्व करता है अपने माँ पर, सब लोगों के लिए। वो भी उस जगह से बोलना, मुझे लगता है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। आने वाले चुनाव में तो जो हिसाब करेगी ही। लेकिन राजनीति में भी जो नीतीश कुमार जी वगैरह को हम लोग देखते रहे राजनीति में, हमेशा अगर पक्ष विपक्ष जो भी हो, एक शालीनता की राजनीति रही, एक हमेशा रहा कि इस लाइन जो उसके नीचे नहीं राजनीति में जाना। इन लोगों ने सारा सीमा क्रॉस कर दिया है। सर, प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि स्वदेशी अपनाएं। बिल्कुल टाइम आ गया है कि इतना बड़ा मार्केट है इंडिया अपने आप में, देश का चौथा, दुनिया का चौथा इकोनॉमी हो गया है, इतना प्रोग्रेस हो रहा है। तो यहीं अगर आप सामान खरीदते हैं, आप देख रहे हैं देश दुनिया में किस तरह टैरिफ की बात हो रही है, यहीं सामान खरीदते हैं तो यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहीं का कपड़ा जाएगा, यहीं के लोगों को काम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बड़ा है। अगर लोग लोकल ही सामान खरीदते हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि भाई हम अपने पशुपालक और किसान के इंटरेस्ट को हम बीच में कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो कहा जा रहा है कि भाई आप खोलिए यहाँ का मार्केट, तो इसके लिए ज़रूरी है कि देश के लोगों को भी आगे आना चाहिए। अब डिपेंडेंसी दुनिया पर नहीं होनी चाहिए। क्या संजय झा भी इसका पालन करने वाले, क्या कुछ करने वाले हैं जो प्रधानमंत्री? नहीं, हम लोग तो वैसे भी अब खादी पहनते हैं, 99% है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तब जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर उठता था, इंश्योर करेंगे कि हम लोग भी अब कंप्लीट स्वदेशी पर ही पहनते हैं। लेकिन अगर एक आध कुछ ऐसा होगा भी तो पहनेंगे भी, और इसको लोगों में प्रमोट भी करेंगे। तो ये थे हमारे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।